Good evening, students. Welcome to Bit Neural Network. So today we are going to start computer architecture and parallel processing, and the name of the topic is cache coherence. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैशे कॉरेंस. देखेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है. तो एक एग्जाम्पल लेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे हम. ओके, तो लेट्स सी. Suppose करो कि we have a memory, that is mean memory. Here we have a mean memory. Okay, mean memory means we have a RAM, physical memory. We are talking about a physical memory, or we are talking about a primary memory. ठीक है, हमारे पास एक मेमोरी है and we have a multiple processor like P1, P2, P3, P4 up to Pn. We have a multiple processor. कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, मल्टीपल प्रोसेसर हो सकते हैं. दिस इज द केस फॉर अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. ठीक है, एंड हर एक प्रोसेसर की एक अपना प्राइवेट क्या होगा, कैश होगा, अपनी प्राइवेटली कैशी मेमोरी होगी. दिस इज C1, C2, C3, C4, कैशे 4 अप टू कैशे n. मल्टीपल कैशेज हैं इसकी. हर एक प्रोसेसर की अपना अपना प्राइवेट एक कैशे होगा. ठीक है, एंड ऑल द कैशे आर कनेक्टेड विद द रैम. सभी जो कैशे हैं कनेक्टेड है किसके साथ, रैम के साथ, लाइक दिस. तो दिस इज अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो वर्क कर रहा है पैरेलल मोड पे. ठीक है, अब केस हमारे पास ये है कि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एक वेरिएबल है. सपोज करो इट इज अ एक्स वेरिएबल एंड इट हैज अ वैल्यू सपोज 10. एक्स की कुछ वैल्यू है दैट इज 10. अब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है एंड ईच प्रोसेसर हैज अ यूनिक और अ प्राइवेट कैश. ठीक है, अब सपोज लेट्स सी कि एक जॉब आई है फॉर P1 प्रोसेसर. P1 प्रोसेसर के पास जॉब आई है कि जो भी एक्स वेरिएबल है इन द मेन मेमोरी, उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे. सपोज करो एक जॉब आई है फॉर प्रोसेसर P1 कि वट एवर द एलिमेंट दैट इज शेयर लाइक एक्स, इट कुड बी अ डिक्रीमेंट विद द वैल्यू 1. हमने एक्स को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है किसके साथ, 1 के साथ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या कि मेन मेमोरी में जो वेरिएबल है दैट इज शेयर एक्स, वो लोड होगा किसमें, कैशे 1 में, लाइक दिस. कैशे 1 में वो लोड हुआ एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10. अब इसको जॉब परफॉर्म करनी है डिक्रीमेंट की. अब पी प्रोसेसर ने क्या किया, आफ्टर लोडिंग द वैल्यू इन कैशे, इसने इसको डिक्रीमेंट किया एंड द वैल्यू इज 9. एंड ऑन द सेम टाइम जैसे इसने परफॉर्म किया, नेक्स्ट P2 के पास, प्रोसेसर P2 के पास एक जॉब आई फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन वेरिएबल x. डिक्रीमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन. इसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, अब P2 के पास कौन सी जॉब आई है, जॉब 2 फॉर P2 दैट इज इंक्रीमेंट, लाइक इंक्रीमेंट. अब पी प्रोसेसर के पास जॉब आई हुई है, एक प्रोसेस आया हुआ है, उसको एक टास्क करना है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्स वेरिएबल के ऊपर. ये क्या करेगा P2. अब रैम में से जो एक्स वेरिएबल है वो लोड किस में होगा, कैशे 2 के अंदर लोड होगा. एंड ऑपरेशन क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट का. अब इसमें, अब यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अब जैसे ही C1 कैशे 1 आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन है ना, इसकी वैल्यू 9 थी, एक्स की वैल्यू 9 थी. अभी अपडेट नहीं हुई कि उससे पहले ही P2 ने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया और वैल्यू उसमें 9 अभी अपलोड हुई नहीं थी, अभी वैल्यू अपडेट हुई नहीं थी. अपडेशन से पहले ही जो प्रोसेसर P2 था, इसने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया. अब इसके अंदर जो वैल्यू अपलोड हुई है दैट इज अ 10. ठीक है, अब इंक्रीमेंट के बाद दिस वैल्यू इज अ 11. अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि C1 कैशे के अंदर जो प्रोसेसर P1 है उसके कैशे के अंदर x की जो वैल्यू है दैट इज 9. and on the same processor P2 the value of
x इज 11 है ना। P2 के कैशे के अंदर x की वैल्यू 11 है, P1 की कैशे के अंदर x की वैल्यू क्या है 9। ऐसे ही हो सकता है कि C3 जो प्रोसेसर P3 है उसे भी ऑपरेशन परफॉर्म किया हो और यहाँ पे भी उसकी कुछ वैल्यू कैशे 3 के अंदर समथिंग लाइक कुछ और हो। लाइक अगर हम इसके ऊपर सपोज करो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ प्लस का या फिर मल्टीप्लीकेशन का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ और वैल्यू होगी, C4 के अंदर कुछ और वैल्यू होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि अपडेशन से पहले ही P2 ने वैल्यू को क्या किया, अपलोड कर दिया ऑन C2 और उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये हुआ क्यों है, बट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज अ इनकंसिस्टेंस डेटा, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी डेटा कि जो डेटा है दैट इज इनकंसिस्टेंट। हमें पता है कि जो वैल्यू होनी चाहिए थी इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 9 होनी चाहिए थी, आफ्टर दिस वैल्यू होनी चाहिए थी आपकी इंक्रीमेंट 10, है ना, ये वैल्यू होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। बट क्योंकि ये पैरेलल कंसेप्ट है, जो सिनेरियो है यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो इसके अंदर जो भी कैशेस थे सबको फ्रीडम मिली हुई थी कि वो जो वेरिएबल था x दैट इज अ शेयर वेरिएबल, उसके ऊपर वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, है ना। तो देयर आर, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज अकर इन कैशे कोहेरेंस। इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम चेक करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो। और टेक्निकल फॉर्म में हम कैसे इसको चेक करेंगे, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ लाइक दिस। हाँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैशे कोहेरेंस इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। हमारे पास सिस्टम कौन सा है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम मतलब मल्टीपल सीपीयू है हमारे पास, मल्टीपल प्रोसेसर्स है। प्रॉब्लम कौन सी हुई है, डेटा इनकंसिस्टेंसी की, जो हमने अभी चेक की। वैल्यू आफ्टर आफ्टर ऑपरेशंस वैल्यू नेवर चेंज, है ना, वैल्यू चेंज नहीं हुई। मे अकर अमंग एडजेसेंट लेवल और विद इन द सेम लेवल द मेमोरी हायरार्की। डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जनरेट हुई है इसके अंदर एडजेसेंट लेवल के साथ, जो इसके साथ के कैशे था, जो साथ की प्रोसेसर थी, है ना, उसके साथ में क्या हुआ है, प्रॉब्लम्स हुई हैं। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज अ डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। एंड फॉर एग्जांपल द कैशे and the main memory may have inconsistent copies of the same object। अब यहाँ पे हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट कौन सा था, x ऑब्जेक्ट था हमारे पास, एक वेरिएबल दैट इज x, है ना। मेन मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल था x एंड इन द कैशे वेरिएबल था हमारे पास x एंड उसकी क्या थी, मल्टीपल कॉपीज थी और उनके अंदर मल्टीपल डेटा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा था। दैट इज इनकंसिस्टेंस। होना क्या चाहिए था, सेम वैल्यूज होनी चाहिए थी आफ्टर द ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अ मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑपरेट इन पैरेलल। अब हमने देखा यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर जो थे वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे P1 ने ऑपरेट किया, सेम टाइम पे बिफोर अपडेशन द वैल्यू ऑन द मेन मेमोरी P2 ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया था एंड इंडिपेंडेंटली मल्टीपल कैशे, एंड सभी का एक अपना अपना कैशे था। यहाँ पे कैशे P1 का अपना कैशे है, P2 का अपना कैशे है ना। यहाँ पे वैल्यू कुछ और शो हो रही थी, P2 को वैल्यू कुछ और शो हो रही है। मे प्रोसेसेस डिफरेंट कॉपीज, डिफरेंट कॉपीज है सेम वेरिएबल की। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज नोन एज अ कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशंस हैं दैट आर नोन एज अ कैशे कोहेरेंस स्कीम्स, जो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगी विद द हेल्प ऑफ दी स्कीम्स। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि कैशे कोहेरेंस क्या है एंड किस टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। आपको हमेशा याद रखना है कि कंसेप्ट कहाँ पे आएगा हमारे पास, व्हेन वी हैव अ मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम। अगर तो सीरियल सिस्टम है तो कोई प्रॉब्लम अक्कर ही नहीं होगी, क्योंकि एक प्रोसेस आएगी वो काम करेगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जाएगी, है ना। फर्स्ट प्रोसेस ने काम किया, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आई, उसने काम किया अपना, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और वो पैरेलल काम कर रहे हैं, बट इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।